आज हम पढ़ेंगे 9वें चैप्टर के बाद 10वां चैप्टर। 9वें चैप्टर के बाद 10वां चैप्टर, और इस 10वें चैप्टर का जो नाम है वो है प्रत्यावर्ती धारा। क्या है 10वें चैप्टर का नाम? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रत्यावर्ती धारा। इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा है क्या, इसको हमको समझना है। दिष्ट धारा क्या है ये हमको समझना है। तो दिष्ट धारा होती क्या है पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसको लिखा लेता हूं, ठीक है। दिष्ट धारा देखिए क्या होता है। जैसे हमारे पास माना ये एक ग्राफ के थ्रू आपको समझा रहा हूं। ये यहाँ तो हम लेंगे समय t, और यहाँ लेंगे हम धारा का आयाम, ठीक है। धारा का आयाम लेंगे, यहाँ समय t और यहाँ धारा का आयाम ले रहे हैं। अब ऐसी धारा देखिए, ये प्लस और ये माइनस, ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। जो समय के साथ क्या नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, जिसका मान समय के साथ नियत रहे, तो ऐसी धारा को बोलेंगे हम दिष्ट धारा। क्या बोलेंगे? ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहेंगे। देखो समय के साथ परिवर्तित हो रही है क्या ये नीचे जा रही है? नहीं। अगर ये समय के साथ ये परिवर्तित हो जाती, मतलब ये अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती। दिशा परिवर्तित होने का मतलब है कि ये प्लस वाले हिस्से से या प्लस वाले भाग से माइनस वाले भाग में चली जाती, तो हम कहते हैं कि यहाँ इस धारा की दिशा परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती या जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है दिष्ट धारा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं। तो ये दिष्ट धारा क्या होगी, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको। ऐसी धारा जिसका मान, ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित न हो, ठीक है। वह जो मतलब यही धारा जो एक निर्दिष्ट दिशा में ही प्रवाहित होती हो, ठीक है। तब हम ऐसी धारा को क्या बोलेंगे? तब हम ऐसी धारा को कहेंगे दिष्ट धारा। तब इसे दिष्ट धारा कहेंगे, दिष्ट धारा कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? हम दिष्ट धारा कहते हैं। समझ में आ चुका होगा दिष्ट धारा क्या है। अब ये जो दिष्ट धारा होती है, ये तो हमने दिष्ट धारा देखी है। यहाँ पर हम दिष्ट वोल्टता भी देख सकते हैं। वोल्टता के लिए क्या होगा कि ऐसी वोल्टता जिसका मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, ठीक है। आई के स्थान पर क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा, समय वही रहेगा, तो ये दिष्ट वोल्टता कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें हम, ये जो दिष्ट धारा होती है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। दिष्ट धारा के प्रकार, तो दिष्ट धारा मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। तो इसके कितने हैं? दो प्रकार हैं, ठीक है। तो पहली तो होती है एक समान दिष्ट धारा,
तो एक समान दिष्ट धारा क्या होगी, इसको समझें। एक समान दिष्ट धारा का मतलब होता है कि जैसे मतलब ये कह सकते हैं ऐसी धारा समझना इसको, ऐसी धारा जिसका मान या जिसका आयाम समय के साथ नियत रहता है। समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है, अर्थात एक समान रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, तो ऐसी धारा को हम क्या बोलेंगे, एक समान धारा कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एक समान धारा। जैसे हम देख लें इसको, जैसे ये वाली हमारे पास, इसका मैं डायग्राम बनाऊं, ये प्लस माइनस, अब इसमें ये आई यहाँ पर, ठीक है, टी यहाँ पर, तो ये एक समान धारा है, एक समान धारा। देखिए इस धारा के आयाम में कोई परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, नहीं आ रहा, ना तो इसकी दिशा परिवर्तित हो रही और ना ही इसका आयाम परिवर्तित हो रहा। तो ऐसी धारा को हम क्या बोलेंगे, एक समान धारा कहेंगे। ऐसी धारा को क्या बोलेंगे हम, एक समान धारा। ठीक है, दूसरी है असमान दिष्ट धारा। असमान दिष्ट धारा, दूसरी क्या है, असमान दिष्ट धारा। तो असमान दिष्ट धारा क्या होगी, असमान दिष्ट धारा का मतलब है ऐसी धारा जिसका आयाम समय के साथ परिवर्तित हो। आयाम तो परिवर्तित हो, जिसका आयाम समय के साथ परिवर्तित हो, लेकिन दिशा नियत रहे या दिशा परिवर्तित ना हो, लेकिन दिशा परिवर्तित ना हो। ठीक है, तब ऐसी धारा को हम क्या बोलेंगे, असमान दिष्ट धारा कहेंगे। तो इसके लिए ये ग्राफ, यहाँ समय लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, धारा लेंगे। तो देखिए ये ग्राफ, ये क्या है, ये असमान दिष्ट धारा है। क्या ये असमान दिष्ट धारा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि धारा जो है उसका आयाम समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। आयाम परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, ये देखो ये आयाम परिवर्तित हो रहा है, लेकिन क्या दिशा परिवर्तित हो रही है, क्या ये प्लस से माइनस में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो हम इस धारा को क्या बोलेंगे, असमान दिष्ट धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असमान दिष्ट धारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम वोल्टता के बारे में समझ सकते हैं। तो दिष्ट धारा को हमने समझ लिया है। दिष्ट धारा के बाद अब दूसरी धारा आती है प्रत्यावर्ती धारा। क्या आती है, प्रत्यावर्ती धारा, और हमारा चैप्टर का नाम भी प्रत्यावर्ती धारा ही है। तो अब प्रत्यावर्ती धारा को समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। ठीक है, अच्छा, दिष्ट धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इस कारण दिष्ट धारा को हम इंग्लिश में डीसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डीसी। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, डीसी। और प्रत्यावर्ती धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं हम इसको। तो अल्टरनेटिव करंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम एसी कह देंगे। क्या बोल देंगे, इसको हम एसी कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एसी। अब ये अल्टरनेटिव करंट जो है, ये अल्टरनेटिव करंट क्या है, इसको हमको समझना है। अल्टरनेटिव करंट क्या है, इसको हमको समझना है। तो देखते हैं क्या होगा ये अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, देखो ये प्रत्यावर्ती धारा जो है ये दिष्ट धारा से अलग है। क्या है, यह दिष्ट धारा का उल्टा समझ लो। ये क्या होगी, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास माना ये धारा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ पर हम लेंगे ये आई और यहाँ पर लेंगे ये हम समय। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कहें कि ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो
या जिसकी दिशा, जिसका मान व उसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है। या फिर ये कहें ऐसी धारा जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ठीक है, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं ऐसी धारा जो समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से, देखो ये आवर्ती रूप ही तो है, आवर्ती रूप से क्या हो रही है, परिवर्तित होती है। तथा एकांतर अर्धकाल में तो धनात्मक, एकांतर अर्धकाल में तो धनात्मक, और तथा दूसरे एकांतर अर्धकाल में क्या होती है, ऋणात्मक। इसमें तो देखो पॉजिटिव, एकांतर अर्धकाल में क्या हो रही है, पॉजिटिव, और दूसरे अर्धकाल में क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तब हम ऐसी धारा को बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलेंगे, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा को लिखते हैं हम, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ऐसी धारा, ऐसी धारा, ऐसी धारा जो समय के सापेक्ष, जो समय के सापेक्ष, जो समय के सापेक्ष, जो समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से, आवर्ती रूप से, जो समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से परिवर्तित, आवर्ती रूप से परिवर्तित, परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, तथा एकांतर, तथा एकांतर अर्धचक्र में, एकांतर अर्धचक्र में, एकांतर अर्धचक्र में धनात्मक, एकांतर अर्धचक्र में धनात्मक व ऋणात्मक होती है, व ऋणात्मक कौन से एकांतर में, ठीक है, एकांतर अर्धचक्र में धनात्मक और ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक होती है। तो ये क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो हम इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। क्या हमने समझ लिया है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझ लिया है। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये प्रत्यावर्ती धारा जो है कितने प्रकार की है, तो इसके मतलब कई प्रकार है, लेकिन मुख्य प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं इसके मुख्य प्रकार। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार में पहला है वर्गाकार धारा। क्या है, वर्गाकार धारा, वर्गाकार धारा, स्कूल है वर्गाकार धारा। तो वर्गाकार धारा क्या होगा, ऐसी धारा या ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसके आयाम वर्गाकार रूप में, जिसके आयाम वर्गाकार रूप में परिवर्तित, मतलब दिशा के साथ परिवर्तित या समय के साथ परिवर्तित होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्गाकार धारा कहेंगे, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं इधर, परिभाषा नहीं लिखनी, केवल समझना है इसको, ठीक है। जैसे हमारे पास ये धारा हो गई, ठीक है, ये धारा हो गई। अब यहाँ पर ये इसका शून्य मान, ठीक है, ये तो प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। प्रत्यावर्ती धारा क्या हो रही है, इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। तो देखिए यहाँ पर तो जो आई मैक्सिमम और ये वाला जो भाग है ये क्या हो रहा है, आई मिनिमम, ठीक है। ये नेगेटिव कर दिया और ये पॉजिटिव कर दिया है। ये T/4, ये 0 T/4, ये हो जाएगा T/2, T/2, ये हो जाएगा 3 T/4 और ये हो जाएगा T, ठीक है। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, समय। तो देखो इसका धारा का जो मान है वो वर्गाकार रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी धारा को हम क्या बोलेंगे, ऐसी धारा को वर्गाकार धारा कहेंगे। और ये कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा का प्रकार है। इसके बाद दूसरा देखें, दूसरा क्या होगा,
दूसरी है त्रिकोणीय तरंग धारा। त्रिकोणीय तरंग धारा, ये त्रिकोणीय तरंग धारा कौन सी होती है? जिस धारा का आयाम त्रिकोण रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। किसमें? त्रिकोण रूप में परिवर्तित होता है। तो वो कौन सी होगी? त्रिकोणीय तरंग धारा होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे, ऐसे 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 और ऐसे, ये। ठीक है, समय हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये हो गया इसका आई मैक्सिमम और ये माइनस का आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 T/4 T/2, ये हो जाएगा 3 T/4 और ये हो जाएगा T। ठीक है, तो ये होगी त्रिकोणीय तरंग धारा। ठीक है, और इसके बाद तीसरी जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ज्यावक्रीय धारा, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा कह सकते हैं हम इसको। तो ये क्या होगी? जैसे ये हमारे पास मतलब जिसमें धारा का मान ज्यावक्रीय रूप में या आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, जिसमें धारा का मान कैसे परिवर्तित होता है? आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आवर्ती रूप से परिवर्तित होने का मतलब इस प्रकार से, ऐसे परिवर्तित हो। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो ये तो हो गया आई मैक्सिमम और ये आई मिनिमम, मतलब नेगेटिव में आएगा ये। ठीक है, ये 0, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? T/4, ये हो जाएगा T/2, ये हो जाएगा 3 T/4 और ये हो जाएगा T। ठीक है, तो ऐसी धारा जिसका मान आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसका मान आवर्ती रूप से परिवर्तित, समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, तो उसको बोलेंगे हम ज्यावक्रीय धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के कितने प्रकार हो गए? प्रत्यावर्ती धारा के 3 प्रकार हो चुके हैं। हमने देख ली वर्गाकार धारा, और कौन सी देखी है? त्रिकोणीय तरंग धारा, और देखी हमने ज्यावक्रीय धारा। इससे आगे जो है धारा के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जो भी टॉपिक है उसको हम देखेंगे कल। ठीक है।